हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आकृति आएगी वो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे भी आकृति बतानी है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पियानो संगीत के लिए है तो साहित्य क्या है, तो वो है कलाकार के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये ऑटिटिस मीडिया कान से है तो मोतियाबिंद किससे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी आँख से। अगला प्रश्न है हमारा, 7 का 49 से संबंधित, वैसे 9 का क्या है, तो 9 का है 81 से, वर्ग दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े तो अब आप किस दिशा में खड़े होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये एक बार वाला प्रश्न है, तो इसका डायरेक्ट सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3.5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो क्या है, एक मिनट। तो थारुण के घर से 12 किलोमीटर पूर्व में है, जो कि क्या है, जो थारुण के घर से 12 किलोमीटर पूर्व में, सॉरी, √12.5 किलोमीटर पूर्व में है। थारुण का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों से उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसके उपयोग से जो नहीं बनाया जा सकता वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्षों का चयन कीजिए जो कथनों में दी गई धारणाओं का अनुसरण करता हो। तो एक कथन है, एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन थे 120 और इसमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। निष्कर्ष है टीम में 20% स्पिनर है, इससे पता बिल्कुल नहीं चल रहा है। मध्यम क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी नहीं पता, यानी कि इसका तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में एक पूरा रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है कि एस क्यू का पिता है। तो एस क्यू का क्या है, पिता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा P&Q और प्रतिशत एस। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पूरी दिया गया है, तो इसमें क्या है, उपयोग करके बनाए जाने वाला शब्द देखना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेन। जैसे बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा। तो बादल होने पे बारिश होती है, वैसे हवा चलने पे क्या होती है, धूल उड़ती है, ठीक है। ठंडा नहीं हो सकता क्योंकि हवा गर्म भी चलती है ठंडी भी चलती है, तो सिर्फ ठंडा ही होगा ये नहीं कह सकते, फिर धूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये एक चित्र वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इस वाले चित्र वाले प्रश्न का डायरेक्ट जो है सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 14। फिर ये पूरा एक प्रश्न है, सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार और 15 जो है हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के। अब 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं और 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के पढ़ रहे हैं। तो केवल कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। ठीक है। इस प्रश्न को इस तरीके से जो है सर्कल करके सारे आप कौन सा किस भाषा का है वो सब लिखेंगे, उस तब होगा ये। चलिए लुप्त पद इसमें बताना है, ठीक है। 13, 1, 17, फिर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना है कि 12। तो जो लुप्त पद है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अब एक ये अगला लुप्त पद बताना है, ये पैटर्न दिया गया है, तो इसका जो लुप्त पद है वो हो जाएगा C4, 3 और डी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन का निहित अर्थ क्या है। तो इस कथन का जो अर्थ है वो हो जाएगा नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 ये देखिए, गणित का प्रश्न है। एक मिश्रण में 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बतानी है।
तो जो दूध की मात्रा है वो हो जाएगी ऑप्शन ए 8 लीटर। अगला है चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 में 120 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, तो चावल का क्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य के प्रति किलोग्राम कितना है? तो जो चावल का मूल्य है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 16 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 संख्या का औसत 30 है, पहली 5 संख्या का औसत 25 है, तो अंतिम 3 का औसत क्या है? 35। तो छठी संख्या आपको बतानी है, तो छठी संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन बी 40। अगला प्रश्न है ए और बी की औसत मासिक आय जो है वो 1400 है। कितनी है? 1400 है। तो बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है। ए और सी की औसत मासिक आय है जो 1440 है, तो सी की मासिक आय आपको बतानी है। तो जो सी की आय हो जाएगी वो हो जाएगी ₹1600। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं के लासापा और मासापा जो है वो अनुपात में बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42:1। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राम पोस्ट को वो जो है को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल आपको बतानी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360 मीटर और 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जो रेलगाड़ी है इसको बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा 1.4 सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था? तो महिला कर्मचारियों का जो है वो प्रतिशत हो जाएगा इस प्रश्न में, एक मिनट, हाँ, इस महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 20%। चलिए अगला देख लीजिए। एक बिक्री कर को 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाता है। तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसको फ़र्क पड़ता है कितने? ऑप्शन बी ₹7 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पी क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की वृद्धि की, तो एक वर्ष के अंत में 28,210 के कुल लाभ में क्यू का लाभ जो हिस्सा है वो कितना है? तो कुल लाभ में जो क्यू का हिस्सा है वो हो जाएगा 10,140। अगला देख लेते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है 15:14, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात अगर यदि ये है तो हानि मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। इस प्रश्न का है एलसीएम, इसमें आपको बताना है, तो जो एलसीएम हो जाएगा 10/3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना करनी है। तो जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3,000 रुपये। अगला देख लेते हैं। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे? तो जो लड़के हैं जो 18 दिन लेंगे वो हो जाएंगे, उनकी लड़कों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी 60। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने % है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर 50%। अगला प्रश्न है। 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं 2 पुरुष मिलकर इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलता होगा? तो वो मिल जाएगा ₹400। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7% बढ़ाया गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वे पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो जूतों की संख्या से अधिक हो जाएगी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 33 सही 1/3%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो इसमें क्या बताना है आपको कि दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन ए 15 लीटर। अगला प्रश्न है। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों बाद राशि 700 हो जाती है तो 8 वर्षों बाद जो है 1000 हो जाती है। तो शुरुआती रकम क्या थी? तो शुरुआती रकम जो थी वो थी ऑप्शन नंबर ए 490 रुपये। अगला है विषम को आपको इसमें से बताना है। तो जो विषम है एक सेकंड, जो विषम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी 3380। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका देखिए, 220, 221, 229, इस तरीके से क्या है कि एक ये श्रृंखला दी गई है। तो इसका आपको बताना है कि इस श्रृंखला में जो है अगला पद क्या होगा। तो इस श्रृंखला में जो अगला पद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 320। इसको देख लेते हैं, इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा ये चौथी वाली। तो 4th नंबर किस ऑप्शन में दिया गया, वो दिया गया ऑप्शन सी में। चलिए अगला देख लेते हैं। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है। तो सिंधु क्या है, क्या कराती है, अपने माँ के भाई के बेटे के रूप में। माँ का भाई का बेटा कौन हो जाएगा, मामा का बेटा हो जाएगा। तो ये जो सिंधु है वो किस प्रकार संबंधित है, तो वो है इसका कजिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कार 65 किलोमीटर प्रति आवर की स्थिर चाल से यात्रा करती है, तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जो कार को जो समय लगेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 घंटे का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन का संख्या कोड 49 है, तो वायलेट और पिंक का संख्या कोड क्या हो जाएगा। तो वायलेट और पिंक का जो कोड संख्या कोडों के बीच अंतर क्या होगा, वायलेट और पिंक के कोडों के बीच, ये पूछा गया। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। अगला है, 3 बच्चे सैम, जॉन और एन आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग अलग स्वाद खाता है। नाम था चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच और वैनिला। तो इसकी पूरी बताया गया है कि कौन क्या खाता है और कैसे खाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति एक्स जो है, ये वाली आकृति किस में है इन चारों में से, तो ये बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर ये चित्र 4 में है। ये देखिए, एक ये ऐसे है और फिर ये ऊपर ऐसे है। ये चौथे में है, तो चौथा दिया गया है ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये एक पूरी सीरीज़ दी गई है, 140, 120, 90 और 50। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी एक सीरीज़ ही दी गई है, इसमें भी वही बताना है अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इस सीरीज़ में जो पूरी सीरीज़ है JFJNR, इस तरीके से ये सीरीज़ है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न BCEG, इस सीरीज़ का भी बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें से क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला ज्ञात कीजिए। अगला ज्ञात करना है, ये दी गई, तो यहाँ पे एक अगला क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी, 20। चलिए, अभी की शतरंज का ये पूरा चित्र है। इसमें विषाद में कितने आयत हैं, आयत कितने हैं इस शतरंज में, तो वो हो जाएंगे 1296 आयत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पूरा एक दिया गया है, तो इसमें भी अगला पद क्या होगा, तो ये पूछा गया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए, अगले चित्र में भी वही है, सीरीज़ पूछी गई है। जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा अगर यही सीरीज जारी रखे आगे भी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ये फर्स्ट वाली इमेज हो जाएगा। फर्स्ट किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में फर्स्ट दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मछली गलफड़ी, तो मानव, मानव क्या है, फिर फेफड़ी। अगला है, शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है। तो अर्थ में सबसे अधिक समान है तो वो है रुको जाओ, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। ऊंचा नीचा, ये भी विपरीत ही है। रोना मुस्कुराना, ये भी विपरीत है, तो समान हो जाएगा प्रारंभ और शुरू। अगला है, जब एक शंकु को उसके आधार बेस के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है लेकिन इसके शीर्ष से नहीं गुजरता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्रत हो जाएगा। अगला है, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो लक्ष्य का होगा ऑप्शन डी, निशाना। अगला देख लेते हैं, नागर का पर्यायवाची क्या है। नागर का पर्यायवाची है चतुर। ये एक दोहा दिया गया, दोहे में अलंकार आपको बताना है, तो दोहे में जो अलंकार है वो आपका हो जाएगा यमक अलंकार। अगला है, किसी की सहायता करने वाले के एक शब्द है सहायता करने वाला, सहायक। करण कारक का प्रयोग किसमें किया गया है, तो वो किया गया है साधुओं की संगति से बुद्धि आती है। अगला है, अंतर्निहित का संधि विच्छेद, तो वो हो जाएगा अंतःधन निहित। अगला है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रौद्र। हिंदी में मैं का बहुवचन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हम। अगला है, विरोध करने का सही मुहावरा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिर उठाना। आगे देखते हैं, स्रोत और स्रोत, स्रोत एक जैसा दिख रहा है पर ये वाला है ता होगा यहाँ पे, त्रा की जगह।
शब्द का जो है सही विकल्प आपको चुनना है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्दम स्तुति। अली और अली शब्द का सही है, तो वो हो जाएगा भौरा और सखी। अगला है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। पुस्तक हो गया कर्म और पढ़ी जाती इसी के अनुसार चल रही है, तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, नेह नहीं है। अगला है जो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन। रेखांकित है जो अध्यात्म लिखा हुआ है, इसको जो सही कर दे वो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अध्यात्म की जगह क्या होता है, अध्यात्म होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अगला प्रश्न है गमही शब्द है, तो गमही जो है वो तत्सम शब्द है। कपाल का पर्यायवाची है ऑप्शन सी, माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए, विशेषण। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ, तो कमर टूटना मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, निराश होना। ऐषणा का अर्थ क्या है, ऐषणा मतलब अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। चलिए, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ओह के बाद मतलब कौन सा विराम चिन्ह आएगा, वो ए आएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो वो दिया गया ऑप्शन बी, नीलमणि फूकन को। अगला है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया, तो थी है ऑप्शन बी, योजक क्रिया। अगला है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वध उपसर्ग किस भाषा का है, तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, उर्दू फारसी। अगला देख लेते हैं आत्मनिर्भरता के रचनाकार, तो ये जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। अब ये जोड़ा जो है समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। समश्रुत भिन्नार्थक कौन सा नहीं है, अनु अनु है, अंत आरंभ, ये जो हो गया ये तो उल्टा हो गया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल में समाधि, जल समाधि में समास कौन सा हो जाएगा, जो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है बोलने दो चीड़ किसकी काव्य कृति है, तो वो हो जाएगी नरेश मेहता की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, तो द्विज कौन सा नहीं आता, ऑप्शन सी, विदेह नहीं आता। बा उपसर्ग से बना शब्द, बा से बना शब्द है बदौलत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये गद्यांश पूरा दिया गया है, इस पर आधारित है प्रश्न। चलिए, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, तो वो कही गई है हिंदी भाषा पर। अगला है किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है, तो ऑप्शन सी, हिंदी की। अगला है राष्ट्रभाषा में प्रमुख लक्षणों में से किसमें कौन सा व्यवहार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये इसमें नहीं कहा गया है राष्ट्रभाषा के लिए। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता मिली, तो वो मिली 1949 को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसका उचित शीर्षक रहेगा। अब ये देखिए श्रृंखला वाले प्रश्न आ गए, यहाँ से क्या है, रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को भी देखते हैं। तो ये श्रृंखला जो है वो है 57, 43, 29, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ये 3 मित्र हैं ABC, गोलाकार स्टेडियम में बैठे हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो किस वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 मिनट बाद। अगला है एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है, जिनकी आयु कभी 8:9 के अनुपात में है, अब 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होगी, तो वर्तमान आयु क्या है, तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी, देखिए 8:9 के अनुपात में ना, तो 8:9 के हिसाब से आप चलेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 और 36 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 98, दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैटर चार्ट प्लॉट। स्कैटर प्लॉट जो होते हैं ना इस तरीके का होता है, एक तरह से पूरा एक चार्ट बताया जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में कैसे जा रहा है, एक कोई बात के ऊपर बताया जाता है कि उसके इनकम बढ़ रही है, जो भी बढ़ रही है, और फिर एक और ग्राफ होते हैं, 2 ग्राफ ए और बी दिए रहते हैं, वो होता है स्कैटर प्लॉट। बैटरियों की कीमत कंपनी द्वारा एक पूरा एक ग्राफ है, तो इसका सही उत्तर है वो जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 AH। चलिए अगला प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। इसमें देखिए रिलेशन वाला प्रश्न है, ठीक है, ये जो रिलेशन वाले प्रश्न है इसमें क्या बताना है कि एक्स का, अच्छा ये पूरा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि एक्स वाई का मामा है, एक्स का लिंग जो है वो पुरुष है, तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा वाई गुणा जेड प्लस एक्स, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, एस टी का भाई है और टी क्यू की माँ है, तो एस क्यू के बीच जो है क्या संबंध होगा, तो एस क्यू के बीच जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाचा।
अगला देख लेते हैं और 102 नंबर प्रश्न। जून के लिए ये दिया गया है, तो जुलाई के लिए क्या कोड होगा? तो जुलाई के लिए कोड जो जाएगा वो हो जाएगा 10, 21, 12 और 25। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक घड़ी जो है 9 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो उसके लिए 1:30 पर जो 1:30 जो बजते हैं, तो उसमें घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित होगी? तो जो घड़ी की घंटे की सुई होगी वो इस बार हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 104 नंबर प्रश्न। चलिए, यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है, तो शनिवार के लिए क्या कोड हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई। घड़ी का संबंध समय से है, तो मानचित्र का संबंध किससे है? स्थिति और जगह से। मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है। टोनी मोहन से जितना लंबा है लेकिन गोकुल से जो टोनी क्या है, मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन है। तो मोहन क्या है? मोहन ऑप्शन सी मणि से छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 नंबर प्रश्न पे। 107 नंबर प्रश्न है हमारा, ये एक सीरीज़ का प्रश्न है। इसमें पूरी सीरीज़ दी गई है 16, 256, 64। अब इसमें क्या है? अगला पद बताना है, सॉरी अब असमान पद बताना है कि 624 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 624 जो है वो असमान पद है। निम्नलिखित में से असमान संख्या इसमें ही बतानी है, तो असमान संख्या है वो हो जाएगी 58, 32। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो वो है ऑप्शन ए गॉस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए गणित का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28, 1400। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैं। A, C और B, D साझेदार है। D C के बाईं ओर है जिसका मुंह पूरब की ओर है, तो D का मुंह किस ओर होगा? तो ये क्या खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं कैरम का गेम। तो इसका जो मुंह हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नीचे ये दिया गया है श्रृंखला को ध्यानपूर्वक, उसके नीचे दिए गए प्रश्न को देखते हैं। यदि श्रृंखला का दूसरा भाग पलट दिया जाए तो किस संख्या के बाद एक वर्ण आता है? तो कितनी संख्या के बाद वर्ण आएगा? वो हो जाएगा एक संख्या के बाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि। तो GDP में जो वृद्धि थी वो थी ऑप्शन ए 8%। सूर्य का प्रकाश लगभग कितने समय पृथ्वी पर पहुँचता है? तो वो पहुँचता है 8 मिनट 20 सेकेंड में। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, ये किस देश से लिया? वो लिया गया ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम से। MPC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है MPC का पूर्ण रूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बॉस संघ के नियम से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। GDP की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन है? तो वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो लेखक है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी फ्योडोर दोस्तोवस्की। चलिए, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की जो राजधानी है वो है वियंतियाने। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो वो जो संगठन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 122। भारत में मोबाइल फ़ोन पर कितने % GST है? तो वो है हमारी ऑप्शन सी 18%। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो GST परिषद में जो है हमारे कितने सदस्य होते हैं? तो वो हो जाएंगे हमारे टोटल ऑप्शन भी 33 सदस्य। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो वो है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए सभी मानव अधिकार क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑप्शन ए बाल अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? तो ये सिंचाई जो है वो शुरू की गई है जनवरी 2006 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? TBT का जो अर्थ है वो है थ्रोबैक थर्सडे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ये देख लेते हैं। ये है CRISPR यानी कि CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीन का संपादन। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? हाँ, तो इसका विषय थीम, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 130 प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न है, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इस सम्मेलन का जो मुख्य लक्ष्य वो है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने और बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार की मानसिक पतन का क्या कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबर धमकी। अगला है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो एआई की क्या भूमिका है? तो वो है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला देखते हैं, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था? तो वो था ऑप्शन डी, चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? वो किया गया क्रिप्स मिशन के जवाब में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा कर रहा है? अनुच्छेद 3 ऐसा करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक? जून तक काट ली जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या उद्देश्य है? तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए है? तो ये है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पवन ऊर्जा का जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लें, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो वो है हमारे ऑप्शन डी, श्री जगदीप धनखड़। अगला है, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता का क्या उद्देश्य था? तो इस समझौते का जो उद्देश्य था वो था इसका उद्देश्य हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 142 नंबर प्रश्न, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन डी, प्रवास। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना, AMU की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई? वो हुई है ऑप्शन डी 1920 में। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं के लिए विशेषता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 145, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार में वो है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। अगला है, जैन आयर किस लेखक की रचना है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी, शार्लोट ब्रांटे की। अगला है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है। ट्विटर किस पर आधारित है? वो है SMS पर आधारित। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 148। 148 नंबर प्रश्न है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये जो लिपुलेख दर्रा है वो करता है किसके साथ? तो वो करता है चीन के साथ साझा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में जो मुद्रा है वो होती है ऑप्शन ए, वॉन। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो आक्रमण कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन बी, मालवेयर। तो ये था हमारे इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।